एक ऐसा शासक जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, एक योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी धाक जमा चुका था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। सभ्यताओं के केंद्र में रह रहे मध्य पूर्व पर उसकी हुकूमत कायम हो गई थी। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन वह विश्व विजेता बनेगा। यह विश्व विजेता कहलाया भी। अपनी मौत तक वह हर उस ज़मीन को जीत चुका था जिसके बारे में उसके देशवासी जानते थे। महज 12 साल के शासनकाल में पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक उसने अपने साम्राज्य विस्तार कर लिया। वह इतना चालाक और कुशल था कि हर मोर्चे पर दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। 12 सालों में उसने लाखों सैनिकों का कत्ल किया। 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा तय की। उन 12 सालों में उसने वह कर दिखाया जिस पर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। वह अरस्तु का शागिर्द था जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर की सेना को राह दिखाती है। यह सभी खासियत उस व्यक्ति को महान बनाती है। वह कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। उसकी उन उपलब्धियों और युद्ध में अद्भुत पूर्व कामयाबियों ने उसे वह मुकाम दिया जिसे दुनिया की हर सेना अपनी तुलना करती है। उसे आज भी एक महान सैन्य रणनीतिकार, एक प्रगतिशील शासक और एक कश्मीरी नेता के रूप में याद किया जाता है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिकंदर इतना महान कैसे बना। उसने कैसे महज 32 साल की उम्र में इतने सारे देशों पर कब्जा कर लिया। इतनी बड़ी लड़ाई सिकंदर ने आखिर कैसे लड़ी। मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका जन्म मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसकी माँ का नाम ओलंपियास था और पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप मैसिडोनिया का राजा था। ओलंपियाज उसके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। ओलंपियाज इस मामले में अहम थी कि उन्होंने अपने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर बचपन से ही बहादुर और जिद्दी किस्म का था, जो ठान लेता था उसे करके ही मानता था। उसका स्वभाव देखते हुए पिता फिलिप ने उसे किसी मामूली शिक्षा के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं समझा। इसलिए अपने समय के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंपा। 13 साल की उम्र से ही सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। अरस्तु ने सिकंदर महान को नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान की शिक्षा दी। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी प्राप्त की, इसलिए उसे दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया। सभी शिक्षित यूनिवर्सिटी प्राचीन यूनानी कवि होमर पर महारत हासिल थी। एलियाड एक महाकाव्य जिसमें ट्रोय शहर और यूनिवर्सिटी शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका थी। अरस्तु सिकंदर को वीर रस की कहानियाँ सुनाते थे और युद्धों को जीतने के गुण सिखाते थे। अरस्तु ने उन कठिन सिद्धांतों के बारे में भी उसे बताया जिसे उस समय के दार्शनिक अपने खास शिष्यों को बताया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जब विश्व विजेता के अपने अभियान पर निकला तब अरस्तु ने उन सिद्धांतों पर कुछ किताबें लिखी। किताबों की बातें सुनकर सिकंदर ने तुरंत अरस्तु को पत्र लिखा और ऐतराज़ जताया और कहा, आपने जो ज्ञान सिर्फ मुझे दिया था, अगर वह सब तक पहुंच गया तो फिर मेरी शिक्षा और दूसरों की शिक्षा में क्या ही अंतर रह जाएगा। बहरहाल 336 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर महज 20 साल का था तब एक खुद दुखद घटना घटी। उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। फिलिप की मौत की खबर से कई राज्यों में विद्रोह जैसे हालात पैदा हो गए। इन राज्यों में थब्स, एम्स, थेली आदि शामिल थे। असल में फिलिप्स के मरने के बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि कई छोटी छोटी रियासतों के शासक खुद को फिलिप का उत्तराधिकारी बताने लगे। लेकिन सिकंदर में सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पे था। ऐसे में महज 20 साल के सिकंदर के सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। साम्राज्य बचाने के लिए उसने मैसेडोनिया राजकुमार समेत कई लोगों की हत्या कर दी। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरियाड को छोड़कर उसने सभी भाइयों, चचेरे भाइयों और उन सारे लोगों को मार डाला जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया था और महज 20 साल की उम्र में वह राजा बन गया। यानी सिकंदर ने अपने शासनकाल की शुरुआत सिंहासन के प्रतिद्वंदियों को ख़त्म करके की। इसके बाद सिकंदर ने 12 सालों तक शासन किया। असल में वह बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसमें दुनिया को जीतने का धुन सवार थी, इसलिए वह सिर्फ मैसिडोनिया तक सीमित नहीं रहा। लिहाज 334 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने मैसिडोनिया से निकलकर दुनिया भर पर कब्जा होने के अपने अभियान की शुरुआत कर दी। उसकी सेना में 5000 घुड़सवार और 300 पैदल सैनिक थे जो दुनिया को जीतने में उसके साथ कदम ताल कर रहे थे।
उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते, भाला चलाने वाले और तीरंदाज इस सेना का हिस्सा थे। और साथ में था सिकंदर जैसा बुद्धिमान रणनीतिकार जिसे युद्ध रणनीति में कमाल की महारत हासिल थी। मैसिडोर ग्रीक का एक शासक था, लेकिन सिकंदर की मंशा पूरे ग्रीक पर शासन करने की थी। सिकंदर जानता था कि वह सिर्फ भय और हथियार के बल पर ग्रीक प्रशासन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ग्रीक पर अपनी हुकूमत के लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सहारा लिया। एक सदी पहले ग्रीक पर फारस के असफल आक्रमण का बदला लेने के लिए उसने फारस पर अपना ध्यान लगाया। उस संघर्ष में थर्मोपालियों की प्रसिद्ध लड़ाई शामिल थी, जहां 3 स्पार्ट योद्धाओं ने हजारों फारसी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।